सर्वप्रथम जब हम ई फाइल पे अपने NIC ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं, तो ई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब हम जाते हैं तो हमको ये स्क्रीन सामने दिखाई देती है, जिसमें आपको एक रिसिप्ट सेक्शन दिखाई देगा और एक आपको फाइल सेक्शन दिखाई देगा। तो सर्वप्रथम हम रिसिप्ट सेक्शन पे जाएंगे, जहां पर हम तो पहले आपके पास कोई इनवर्ड लेटर्स आपके कार्यालय में प्राप्त हुई हैं, तो उनको अपने सिस्टम पे हमको रजिस्टर करना है। वो हम कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम हम रिसिप्ट के अंदर क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक पे हम क्लिक करेंगे, तो आपको आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी और राइट हैंड साइड में आपको एक डायरी डिटेल्स दिखाई देंगी। मैंने पहले आपको बताया था कि जब कोई भी लेटर आप इस सिस्टम पे ई फाइल सिस्टम पे आप रजिस्टर करते हैं, तो राइट हैंड साइड में आपको डायरी डिटेल्स मीन्स उस लेटर की इंफॉर्मेशन, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसकी कैटेगरी एंड सब्जेक्ट आपको फिलअप करना होता है, जो फ्यूचर में आपको किसी भी फाइल को सर्च करने में आपको एक सुलभ आपको संदर्भ देता है। इसके लिए आपने क्रिएट में आपने क्लिक किया। अब आपको जो डॉक्यूमेंट आज की डेट पे आपने अपने सिस्टम पे स्कैन करके रखे गए हैं, तो उसको हम इस सिस्टम पे पहले हम अपलोड करेंगे। तो हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करते ही आपको ये आपके सिस्टम में लेकर जाएगा, जहां से आपको आज की डेट पे आपके स्कैन करे हुए आप फोल्डर को आप क्लिक करेंगे। मैंने जैसे ये डेस्कटॉप में आज की डेट का एक फोल्डर बनाया है। अब मैंने बताया कि ये आपके सिस्टम पे आपको ब्राउज करने के लिए आपको ऑप्शन देगा कि आपकी फाइल कहाँ पर अवेलेबल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपने सिस्टम पे एक आज की करंट डेट का आपको फोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर आपको अपनी रिसिप्ट्स को PDF फॉर्म में जिसका साइज 20 MB से कम होना चाहिए, उसको आप सेव कर लीजिए। और उस फाइल को मैं अपने इस सिस्टम पे अटैच करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो यह सिस्टम में आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपना ये रिसिप्ट लेटर आपको दिखाई देने लग जाएगी। और राइट हैंड साइड में अब आपको इससे रिलेटेड डायरी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपकी रेड मार्क्ड आपके जो भी टेक्स्ट हैं, वो आपको कंप्लीटली फिलअप करने हैं। तो इसमें आप जहाँ से आपको प्राप्त हुई है उनका कॉन्टैक्ट, उस अधिकारी की कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ फिलअप करेंगे। आपने नेम डाला, आपने डेजिग्नेशन डाला, आपने एड्रेस एड्रेस डाला। उसके अतिरिक्त आपने इसकी कैटेगरी, देखिए इसमें बहुत सारी कैटेगरी आपको दिखेंगी, जिनको आप लोकल एडमिन के थ्रू अपने सिस्टम में पूर्व में ही आप अलग अलग कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस फाइल की एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। उसके अतिरिक्त इसकी सब कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली और उसका सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मेरे सामने तीन ऑप्शन है: जनरेट, जनरेट एंड सेंड एंड जनरेट एंड कॉपी। सबसे पहले अगर मैं जनरेट पे क्लिक करता हूं, तो यह रिसिप्ट मेरी क्रिएट हो जाएगी और इस रिसिप्ट को एक नंबर जनरेट हो जाएगा। और उसके यदि मैं जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करता हूं, तो यह इस रिसिप्ट की एक रिसिप्ट जनरेट करेगा और उसको एक नंबर देगा और साथ साथ ही मुझे सेंड करने का एक ऑप्शन ये अवेलेबल कराएगा। मैं पूर्व में सिर्फ जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जनरेट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो सक्सेस, आपको रिसिप्ट नंबर इज सक्सेसफुली जनरेटेड। अब ये मेरी रिसिप्ट जनरेट हो गई है। अब कभी भी जब आपकी रिसिप्ट कोई आपके सिस्टम पे जनरेट होती है, तो उसको या तो आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आपने वो सेंड करनी है, या यदि वह फाइल उस रिसिप्ट पे फाइल आपके द्वारा ही पुटअप की जानी है, तो आप भी इस रिसिप्ट पे अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए अब मैं आपको इस रिसिप्ट के थ्रू आप कैसे फाइल पुटअप करेंगे वो दिखाना चाहता हूँ। आप एक पुटिने फाइल पे क्लिक करेंगे। ये शिफ्ट आपकी सामने ओपन है, पुटिने फाइल पे आपने क्लिक किया, तो ये आपके पास जितनी भी आपके सिस्टम में फाइल्स बनी होंगी आपके कार्यालय में, वो फाइलें आपको दिखा देगा। तो इनमें से जो भी आपकी फाइल, ये रिसिप्ट जिस भी फाइल से आपकी रिलेटेड हो, उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अथवा
आपके पास एक क्रिएट फाइल का ऑप्शन है। आप इस क्रिएट फाइल के थ्रू एक आप नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कहाँ से करें? ये बहुत सारी फाइल लिस्ट में आप मुझे अपनी एक फाइल मेरी मैं अभी क्योंकि आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो मेरी एक टेस्ट फाइल इसमें पहले से बनी हुई है। तो मैं इस टेस्ट फाइल के अंदर इस फाइल को रिसिप्ट को पुटअप करता हूँ। मैं उस टेस्ट फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और अटैच पे क्लिक करता हूँ। पहले मुझे एक रिमार्क्स देना होगा, फिर मैं अटैच पे क्लिक करूंगा। तो यह जो मेरी रिसिप्ट है, इस फाइल पे, जो टेस्ट फाइल मेरी बनी थी उस फाइल पे यह रिसिप्ट अटैच हो जाएगी। जैसे ही हम पुट इन फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सी फाइल में इसको पुटअप करना चाहते हैं, या एक आपके पास ऑप्शन है कि क्रिएट फाइल, आप नई फाइल भी इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक नई फाइल इसके लिए क्रिएट करना चाहता हूं, मैं क्रिएट फाइल पे क्लिक करूंगा। तो ये ऑप्शन आपके पास फाइल का एक जैसे आप मैनुअल में फाइल क्रिएट करते हैं उसी तरीके का एक आपको फाइल का कवर पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आपको उस फाइल का, जैसे आप मैनुअल फाइल में आप फाइल नंबर लिखते थे, तो उसी तरीके से आपको इसमें फाइल नंबर, आपको यहाँ से डिफरेंट फाइल हेड्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैं जिस भी सेक्शन से ये फाइल रिलेटेड है, मैं ट्रेनिंग सेक्शन इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर जिस भी हेड पे फाइल क्रिएट करी गई है, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है ऑडियो विजुअल सेक्शन, और डिफरेंट जो फाइल हेड हमारी प्रोसेस है, जब हम शुरू में अपनी ई फाइलिंग की अपने डिपार्टमेंट की इंस्टेंस बनाते हैं, उस टाइम पे हम इन डिफरेंट फाइल हेड्स को हम अपने सिस्टम पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जब आप नई फाइल क्रिएट करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। इसके बाद मैं इस फाइल का डिस्क्रिप्शन मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मैं डेमो उस पर कर रहा हूँ। मैं टेस्ट डेमो फाइल, मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट फाइल टू पुट इन। जैसे ही इस फाइल में इस पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, द फाइल नंबर विल बी जनरेटेड विल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी एडिटेड, डू यू विश टू प्रोसीड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपके द्वारा फाइल हेड सही सेलेक्ट किए गए हैं तो आप प्रोसीड पे क्लिक करिए, अन्यथा आप कैंसिल पे क्लिक करके पूरी स्क्रीन पे वापस चले जाए। जैसे मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को फाइल हेड सेलेक्ट करने की पुनः स्क्रीन मुझे मिल जाएगी। मुझे लगता है कि मैंने कोई फाइल हेड गलत सेलेक्ट किया है, तो मैं उसको दोबारा से एडिट करके सही कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं क्रिएट फाइल टू पुट इन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे को वही फिर मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड। अब मेरा डाटा बिल्कुल सही है, तो मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, तो आपको एक रिमार्क्स के लिए ये बोलता है, तो मैं इस पे रिमार्क्स फाइल का डालता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके पे क्लिक होता है, तो मैंने आपको पूर्व में ये अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास नोट शीट का सेक्शन खुल जाएगा और राइट हैंड साइड में आपका कॉरेस्पॉन्डेंस का सेक्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ मैं आपको बता रहा था कि आप कोई जियो आप अटैच करना चाहते हैं, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, तो राइट हैंड साइड में आपको ऐड रिसिप्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर तो आप इस लेटर के साथ कोई और रिसिप्ट ओपन करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि 3 लाइनों पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ रेफरेंसेस के थ्रू आप कोई लोकल रेफरेंस, इसके साथ आप कोई पीपीटी फाइल आप अटैच करना चाहते हैं, इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट फाइल अटैच करना चाहते हैं, इसके साथ कोई एक्सएलएस फाइल आप अटैच करना चाहते हैं, तो इस रेफरेंसेस के थ्रू यहाँ पर आप कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं।
अब मैं नोटशीट के बारे में आपको बात करूंगा। यहाँ पर आपको जैसे ही हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं, यह आपको ग्रीन नोटशीट आपको ओपन करके देता है। तो मैंने पहले बताया था कि शुरुआत में आप कभी भी इसमें ग्रीन नोटशीट बनाने के आप येलो नोट पे क्लिक करिए और आप हमेशा पूर्व में येलो नोट ही प्रिपेयर कीजिए। जैसे ही मैं येलो नोट पे क्लिक करता हूँ तो एक विंडो मेरे पास आपके वर्ड एडिटर की तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसपे मैं या तो इसी स्क्रीन पे आपको मैं टाइप कर सकता हूँ, या वर्ड में मेरा ऑल पहले से कोई डॉक्यूमेंट, मेरा पहले से ही कोई नोट तैयार है, उसको यहाँ पर लाके मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। पर इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ यूनिकोड फॉन्ट ही आपका काम करेगा। तो यदि वर्ड में आपका डॉक्यूमेंट यूनिकोड फॉन्ट में है तो उसी को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको दिखा रहा था कि क्विक नोटिंग के थ्रू भी आप यहाँ पर कोई टाइप कर सकते हैं। आप एक स्टैंडर्ड, आपको दो तरह के ऑप्शन क्विक नोटिंग में मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड और एक यूजर डिफाइंड। स्टैंडर्ड में सिस्टम के द्वारा पहले से इसमें आपके द्वारा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के आपको क्विक नोट्स इसमें पहले से प्रिपेयर्ड हैं, जैसे फॉर परयूजल, अप्रूव्ड, अनुमोदित, एज अप्रूव्ड, एज प्रपोज्ड, आई एग्री विद द अबव, मैं ऊपर से सहमत हूँ। इस तरीके जो प्री अप्रूव्ड आपके जो क्विक नोटिंग है वो आपके पास अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त आप चाहते हैं कि आप अपने कोई क्विक नोटिंग्स आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यूजर डिफाइंड में जाके नई क्विक नोटिंग आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी नोटशीट प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो नोटशीट में आप नोटशीट का कोई भी पैरा आप लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर सिंपली वर्ड एडिटर की तरह टाइप कर सकते हैं। मेरे द्वारा नोटशीट का एक पैराग्राफ तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि किसी प्रीवियस नोट, अगर इस फाइल में पहले से कई प्रीवियस नोट मेरे पहले से तैयार हैं, तो प्रीवियस नोट मेरा 4 प्रीवियस नोट को मैं यहाँ पर से रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, और मैंने पहले बताया था कि आप राइट हैंड साइड में 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको प्रीवियस नोट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रीवियस नोट्स पे जैसे ही ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूर्व के बने हुए सारे नोट्स दिख जाएंगे। अभी क्योंकि मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, अब मैं पहला नोट तैयार कर रहा हूँ, इसलिए मुझे स्क्रीन पे प्रीवियस नोट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। परंतु यदि आपके पास पहले से प्रीवियस नोट्स यहाँ पर तैयार होंगे तो आपको वो सारे नोट्स यहाँ पर ओपन होकर दिख जाएंगे, और उस नोट्स को आप सेलेक्ट करके सेलेक्ट दिस नोट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक हाइपर लिंक इसके ऊपर प्रीवियस नोट 4 पे आपका तैयार हो जाएगा, जिसपे कोई भी अधिकारी जैसे ही क्लिक करेगा तो उसको प्रीवियसली नोट 4 उसके सामने ओपन हो जाएगा। अब मैंने आपको डेमो में बताया था कि आपको जब हम कोई येलो नोट तैयार करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है, उसके पास उसको सेव करने के आपके पास 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। या तो आप इसको सेव कर सकते हैं, या कंफर्म कर सकते हैं, या आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्कार्ड करेंगे तो जो आपने नोट येलो नोट तैयार किया है वो आपका डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये येलो नोट आपका सेव हो जाएगा, जिसको आप अभी आप इस नोट पे काम नहीं करना चाहते हैं, आप 2 घंटे बाद या अगले दिन आप काम करना चाहते हैं तो इस नोट को यहीं पर से आप दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप येलो नोट को कंफर्म करते हैं तो वो आपका ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसी के बगल में उपलब्ध कंफर्म आइकन पे अगर क्लिक करूंगा तो यह येलो नोट मेरा ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अब हमको ध्यान देना है कि यदि ये येलो नोट मेरे अधिकारी द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि नहीं, अब आप फाइल पे इस नोट को पुटअप कर सकते हैं, तो आप इस पे कंफर्म पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आपके कंफर्म पे क्लिक करते हैं आपके पास एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू कंफर्म द येलो नोट, मींस कि आप इस येलो नोट को ग्रीन नोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैं ओके पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो आपका जो येलो नोट है वो ग्रीन नोट में आपका कन्वर्ट हो जाता है।
पहले मैंने आपको नोट से नोट का रेफरेंस देना बताया था। अब मेरे द्वारा इस रिसिप्ट के साथ साथ एक एक्सटर्नल फाइल भी अटैच की गई है। आप उसको जियो की तरह आप मान सकते हैं। मैं यहाँ पर एक किसी जियो का रेफरेंस पेज नंबर 3 उसके रेफरेंस को देना चाहता हूँ। तो मैं अपने नोट पे लिखता हूँ, प्लीज रेफर टू पेज 3 ऑफ जियो। आप जियो का नंबर यहाँ पर पूरा टाइप कर सकते हैं और मैं पेज 3 को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं पेज 3 को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे द्वारा बताया था कि आप 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच हैं वो आपको दिख जाएंगे। और इसके बाद मैं रेफरेंसेस पे जाता हूँ। ये रेफरेंसेस पे जो मैंने फाइल इसके साथ जो जियो मैंने अटैच कर रखा है, इसके अलावा भी और भी कोई फाइल आप अटैच करना चाहते हैं तो अटैच रेफरेंसेस पे आप क्लिक करेंगे, दूसरी फाइल अटैच हो जाएगी, उनके साथ भी आप यहाँ पर इनका रेफर कर सकते हैं। ये मैंने फाइल ओपन करी। मेरी फाइल ओपन हो रही है। इसका देखिए, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। मैं इसका पेज नंबर 3 आपको रेफरेंस करना चाहता हूँ। तो मैं इसका पेज नंबर 3 सेलेक्ट किया। मैं पेज नंबर 3 को सेलेक्ट किया। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ 3 लाइनों पे क्लिक करता हूँ, रेफरेंसेस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने 2 बटन ओपन हो जाते हैं। मैं रेफरेंसेस पे क्लिक करता हूँ तो ये तुरंत आपको पेज नंबर का ऑप्शन दे देगा। मैं यहाँ पर पेज नंबर 3 को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं पेज नंबर 3 डाला, ओके पे क्लिक करिए। जैसे ही पर्टिकुलर पेज नंबर मैं डालता हूँ तो आपके सामने उस पेज का रेफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप उसकी रेफरेंसिंग देते हैं तो उस पे एक हाइपर लिंक आपका क्रिएट हो जाता है। इस हाइपर लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो पर्टिकुलर आपका वही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप डिफरेंट तरह की आप रेफरेंसिंग इसमें कर सकते हैं। जब एक बार हमारा कोई नोट तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमको उस पे एक लेटर, या जिसे हम ई फाइलिंग की भाषा में ड्राफ्ट कहते हैं, वो प्रिपेयर करना होता है। मैंने बताया था ड्राफ्ट में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट और व्यू ड्राफ्ट। हमको एक नया ड्राफ्ट क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट हैंड में मेरे को एक वर्ड एडिटर की तरह की स्क्रीन खुल जाएगी और राइट हैंड साइड में उसका मेटा डाटा फीड करने की एक स्क्रीन मेरे पास उपलब्ध होगी। मैंने बताया था कि मैं जैसे एक नॉर्मल यूजर के थ्रू लॉगिन हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे हैं। उसको सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस जो भी आप ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं इसको सिर्फ आप सेव कर सकते हैं। अप्रूव इट मीन्स कि अप्रूवल की पावर आपके पास उपलब्ध नहीं है। अप्रूव करें इस लेटर को, ड्राफ्ट को अप्रूव करने के लिए आपको अपने नेक्स्ट अधिकारी के पास इसको फॉरवर्ड करना होगा। अभी देखिए, मैंने एक बताया था, अगर इस लेटर पे एक से ज्यादा अधिकारी के आपको साइन करने हैं तो आप इनेबल मल्टी साइन पे आप क्लिक कर देंगे। यदि एक ही अधिकारी के साइन होने हैं तो आप इनेबल मल्टी साइन पे क्लिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फिर 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपना लेटर आप यहीं पर खुद टाइप करके प्रिपेयर कर सकते हैं, अथवा आप वर्ड से आपके सिस्टम पे पहले से बना हुआ कोई लेटर अगर पहले से तैयार है तो उसको यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से अपना एक लेटर प्रिपेयर कर लेता हूँ। इसके साथ आपको एक फैसिलिटी और मिलती है कि इस लेटर के साथ कोई डॉक्यूमेंट आप और अटैच करना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट ऑप्शन के थ्रू आप कोई भी लेटर अटैच कर सकते हैं। और इस जो ये लेटर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस लेटर की डिटेल भी मैं इसके साथ आपको डायरी डिटेल भी फिलअप करनी होगी। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि आपको 3 तरह के जो आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं इसमें 3 तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे, न्यू, फ्रेश
रिप्लाई ड्राफ्ट और रिमाइंडर ड्राफ्ट। तो अभी मेरा ये न्यू फ्रेश ड्राफ्ट है, तो मैं न्यू फ्रेश ड्राफ्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा इसकी इस लेटर का सब्जेक्ट मैंने तैयार कर लिया, टेस्ट डेमो फाइल। और इसके बाद इसको मैं सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, देखिए एक ड्राफ्ट नंबर हैज बीन क्रिएटेड। तो जब भी हम कोई ड्राफ्ट बनाते हैं या कोई रिसिप्ट क्रिएट करते हैं तो उसको एक नंबर इसमें अलॉट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हमने नोट शीट तैयार कर ली, हमने उसके ऊपर एक ड्राफ्ट लेटर हमने तैयार कर लिया। अब इस ड्राफ्ट लेटर को अप्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट जो हमारे अधिकारी हैं उनको हम इस फाइल को सेंड करेंगे। तो उसके लिए आपको ऊपर एक सेंड बटन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप सेंड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो मैंने पहले बताया था आपको इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। तो आपको ये सेंडिंग स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी 3 अक्षर आप स्टार्टिंग के टाइप कर लीजिए। आपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको में जाके जिस भी सेक्शन, उस सेक्शन का नाम के 3 अक्षर स्टार्टिंग के, या उस सेक्शन में जो भी इस फाइल को डील कर रहे हैं आपके जो नेक्स्ट अधिकारी हैं, अप्रूविंग अथॉरिटी हैं, उनका फर्स्ट नेम आप टाइप करेंगे। तो जैसे ही आप उनका फर्स्ट नेम डालेंगे तो आपको वो ऑप्शन, उनका फुल नेम आपको दिख जाएगा। उस अधिकारी को आप सेलेक्ट करेंगे। आप अपने इस फाइल के रिमार्क्स आप लिख देंगे। अगर आप इसमें कोई भी ड्यू डेट सेट करना चाहते हैं या कोई एक्शन, डिफरेंट टाइप के आप एक्शन इसमें चूज करना चाहते हैं कि आप किस चीज़ के लिए ये फाइल भेज रहे हैं, फॉर अप्रूवल, फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर पेमेंट, मैं अप्रूवल इसमें सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद इसकी इस फाइल की आप प्रायोरिटी भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जो इमीडिएट है, ये फाइल आपकी बहुत इमीडिएट है, मोस्ट इमीडिएट है, या आज ही फाइल में डिसीजन होना है, आउट टुडे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या विदाउट आप सेलेक्टिंग, क्योंकि इसमें रेड आपका स्टार नहीं बनाया है, तो विदाउट सेलेक्टिंग भी आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर से आपको फाइल ये नेक्स्ट लेवल पे भेजनी है तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेंड एंड डीएससी साइन एंड सेंड। यदि आपके सिस्टम पे डीएससी कनेक्टेड है तो आप, अगर आपके सिस्टम पे डीएससी कनेक्टेड है तो इसको डीएससी साइन करने के थ्रू भी आप इस फाइल को सेंड कर सकते हैं। और अभी मेरे सिस्टम पे डीएससी अभी इनेबल्ड नहीं है तो मैं इसको, इस फाइल को सेंड करता हूँ। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यह फाइल आपकी, आपके लॉगिन से जो आपके नेक्स्ट अधिकारी हमने सेलेक्ट किए थे उन अधिकारी को ये फाइल फॉरवर्ड हो गई है। अब देखिए मैं आपको कुछ जो रिसिप्ट और आपके फाइल के डिफरेंट मेन्यूज हैं, उन मेन्यूज में आप क्या देख सकते हैं और उनके थ्रू क्या आप एक्शन ले सकते हैं वो थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम रिसिप्ट सेक्शन में आते हैं। पहले हमने क्रिएट पे क्लिक किया था, क्रिएट के थ्रू हमने कोई भी नई रिसिप्ट को हमने जनरेट किया था और उसको एक नंबर जनरेट हुआ था। उसके अलावा कभी आपके सेक्शन में आप एक सेक्शन देखते हैं, उस सेक्शन पे दूसरे सेक्शन से या आपके अधिकारी से आपको कोई रिसिप्ट मिलती है तो उस रिसिप्ट को आप इनबॉक्स में आप देख सकते हैं। जैसे ही इनबॉक्स में क्लिक करेंगे तो इनबॉक्स में आपको वो रिसिप्ट दिखाई देंगी जो आपको किसी और सेक्शन से या किसी और डिपार्टमेंट से आपको फॉरवर्ड नहीं है। अभी इस यूजर के पास कोई भी रिसिप्ट इनबॉक्स में नहीं है, अतः इनको कोई भी अभी रिसिप्ट इनके पास पेंडिंग नहीं है। इसके अलावा यदि आपने रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट किसी अन्य सेक्शन या किसी अन्य अधिकारी को आपने सेंड करी है तो आप सेंड फोल्डर में उस रिसिप्ट को देख सकते हैं। अभी इनके पास कोई भी ऐसी रिसिप्ट अवेलेबल नहीं है जो इनके द्वारा किसी और सेक्शन को सेंड की गई हो। इसके अलावा हम रिसिप्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको इसके अलावा इनबॉक्स, मैंने आपको बता दिया कि जो भी रिसिप्ट आपको या जो भी लेटर आपकी ओर इनवर्ड होंगे वो आपको इनबॉक्स में दिखाई देंगे। उसके अलावा जितनी भी रिसिप्ट, मैंने बताया था कि आप ब्राउज एंड डायराइज के थ्रू अपने सिस्टम पे जो भी रिसिप्ट आप अपलोड करेंगे वो आपको क्रिएटेड फोल्डर के अंदर दिखाई देंगी। जैसे मैं क्रिएटेड फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो जितनी भी रिसिप्ट मेरे द्वारा क्रिएट करी गई है वो रिसिप्ट मेरे को सामने दिख गई है। इस पे रिसिप्ट, किसी भी रिसिप्ट नंबर पे मैं क्लिक करूंगा तो वो रिसिप्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। जैसे मैं इस रिसिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिसिप्ट मैं अपने सामने उस रिसिप्ट को
देख सकता हूँ। इसके अलावा मैं रिसिप्ट पे जाता हूँ, क्रिएटेड के बाद है सेंड। कोई भी रिसिप्ट जो मेरे द्वारा किसी दूसरे अधिकारी या दूसरे सेक्शन को भेजी जाती है वो सेंड फोल्डर में आपको दिखेगी। अभी यहाँ पर कोई रिसिप्ट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपके द्वारा इस रिसिप्ट पे क्या कार्रवाई की गई है, अगर इनिशिएटेड एक्शंस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यह रिसिप्ट जब आपके टेबल से दूसरे टेबल पे भी जाती रहेगी तो आपको एक अपडेट इस रिसिप्ट के बारे में अवेलेबल होता रहेगा। इसके अलावा देखिए दूसरा हमारा है फाइल सेक्शन। फाइल सेक्शन पे जब हम जाते हैं तो फाइल सेक्शन पे भी आपको रिसिप्ट की तरह अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको क्रिएटेड है, इनबॉक्स है, सेंड फोल्डर है। इन 3 फोल्डरों में आप ध्यान रखिए जो भी फाइल या रिसिप्ट आप क्रिएट करेंगे वो आपको क्रिएटेड फोल्डर में दिखाई देगी, और जो भी फाइल या रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी दूसरे सेक्शन या दूसरे डिपार्टमेंट से वो आपको इनबॉक्स में दिखाई देगी। और जो कोई भी फाइल या रिसिप्ट आपके द्वारा क्रिएट करने के बाद किसी और सेक्शन या डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी वो आपको सेंड फोल्डर में दिखाई देगी। अब एक ई फाइलिंग के एक यूजर द्वारा एक फाइल अपने नेक्स्ट अधिकारी को सेंड कर दी गई थी। अब हम नेक्स्ट अधिकारी के ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम ई फाइल सिस्टम पे जब लॉगिन करते हैं तो अब उनके अधिकारी के द्वारा इस पे सिस्टम पे लॉगिन कर दिया गया है। तो यह स्क्रीन उनके ई फाइल सिस्टम की यह स्क्रीन हमको दिखाई देती है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी फाइल आपको जब रिसीव होती है तो वह आपके इनबॉक्स फोल्डर में आपको दिखाई देगी। अब हम फाइल सेक्शन के इनबॉक्स फोल्डर में हम जाते हैं। जैसे ही हम इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इनबॉक्स फोल्डर आपको जैसे मेल ईमेल को हम यूज करते हैं वैसे ही इसका इनबॉक्स आपको दिखाई देगा। इसमें देखिए हमने एक टेस्ट डेमो फाइल क्रिएट करी थी जो अब अधिकारी के पास अप्रूवल के लिए आ गई है। मैं जैसे ही इस फाइल के नंबर पे क्लिक करता हूँ तो यह नोट शीट और सामने उसका डॉक्यूमेंट मुझे ओपन हो जाएगा। मैं डॉक्यूमेंट, ये मेरी नोट शीट बनी हुई है और इसके सामने मेरा ये इसके साथ जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने अटैच किए थे वो रिसिप्ट वो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी मैंने इसमें आपके नोट और पेज नंबर के जितने भी हाइपरलिंक मैंने क्रिएट करे थे वो भी मुझे सामने दिख रहे हैं। इसलिए अधिकारी लेवल पे जब मैं मेरे लिए एक रेफरेंस क्लिक किया गया था, प्लीज रेफर टू पेज नंबर 3, जैसे ही मैं पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सामने वो पेज नंबर 3 ओपन होके दिख जाएगा। तो इस रेफरेंसिंग जो मैं आपको बताया था, रेफरेंसिंग का यही बेनिफिट है कि आप अधिकारी को एक क्लिक पे उस फाइल की कोई भी इंफॉर्मेशन आप उनको अधिकारी को अपने एक क्लिक पे दे सकते हैं। अब मेरे सामने नोट शीट और उसके साथ अटैच्ड रिसिप्ट दोनों ओपन है। अब हमारे सामने नोट शीट और मैंने बताया था उसके सामने उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमको ओपन हो जाते हैं। अब हमको इस पे जो ड्राफ्ट क्रिएट किया गया है उसको हमको अप्रूवल करना है। तो ड्राफ्ट को अप्रूवल करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ड्राफ्ट हमको राइट हैंड साइड में यहाँ पर ये ओपन दिख रहा है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्राफ्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ड्राफ्ट को देखने का हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और व्यू ड्राफ्ट पे हम क्लिक करेंगे तो तब भी वहां से भी हम इस ड्राफ्ट को ओपन कर सकते हैं। अब मैं ड्राफ्ट को ओपन करता हूँ। मैं जैसे ही ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ ये देखिए ड्राफ्ट मेरे सामने ये ओपन हो जाएगा। और एक मैं पहले आपको बताया था कि ड्राफ्ट के आपको डिफरेंट स्टेटस बताया था। एक होता है DFA, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। एक होता है ड्राफ्ट फॉर साइनिंग की वो साइनिंग के लिए गया है। अभी यहाँ पर ड्राफ्ट का स्टेटस DFA दिखा रहा है। DFA दिखा रहा है, इट मीन्स कि इस ड्राफ्ट पे अभी मैं भी कुछ न कुछ एडिटिंग कर सकता हूँ। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यह स्क्रीन मेरी एडिटिंग मोड पे ओपन हो जाएगी। इस ड्राफ्ट पे अब अधिकारी भी चाहे तो अपने लेवल पे इस ड्राफ्टिंग के नोट को चेंज कर सकता है। इस तरीके से हम इस पे चेंजेस कर सकते हैं। और इसको यदि आपको इन चेंजेस को अप्रूव करना है तो आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे। यदि इन चेंजेस को आपने डिक्लाइन करना है तो आप डिक्लीट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ड्राफ्ट सेव हो जाता है। इसके बाद अब मुझे देखिए पहले जो एंड यूजर था उसके पास ऑप्शन सिर्फ एडिट और सिर्फ सेव का ऑप्शन आ रहा था। अब जो ऑफिसर लेवल है इनको क्योंकि
अप्रूवल अथॉरिटी भी हैं, तो इनके सामने एक अप्रूव का बटन हमको अवेलेबल हो रहा है। प्रीव्यू के थ्रू हम जो नॉर्मल जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उससे पहले उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट देखते हैं, तो उसके थ्रू प्रीव्यू के थ्रू हम इस डॉक्यूमेंट का रिव्यू देख सकते हैं, और अप्रूव के थ्रू हम इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट पे अप्रूव पे क्लिक करते हैं, एक विंडो मैंने पहले बताया था आपको इस तरीके से आपके सामने ओपन होगी। वंस ड्राफ्ट गेट्स अप्रूव्ड, नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेक, वुड यू लाइक टू प्रोसीड फर्दर। तो आपको ये विंडो आपके पास आएगी। जैसे ही आप इसमें यस पे क्लिक करेंगे तो यह ड्राफ्ट आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद एक बार ड्राफ्ट आपका अप्रूव हो जाता है, आप कोई भी चेंजेस करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अतः यहाँ पर आप ध्यान से इस पे यस या कैंसिल पे आप क्लिक कीजिए। कैंसिल करने के बाद दोबारा से आप ड्राफ्ट में कहीं कोई चेंजेस कर सकते हैं, या अपने से नीचे स्तर के अधिकारी को आप दोबारा से वापस इस ड्राफ्ट में नेसेसरी चेंजेस के लिए आप वापस भेजना चाहते हैं, तो आप कैंसिल करके आप एक बार कैंसिल पे क्लिक करते हैं, और इसको सेंड बैक आपको बटन दो तरीके से आप भेज सकते हैं। एक सेंड बैक का ऑप्शन है, एक सेंड का। अगर जिस अधिकारी ने आपको ये ड्राफ्ट भेजा है उसी अधिकारी को दोबारा से आप वापस भेजना चाहते हैं, तो आप सेंड बैक पे क्लिक कर सकते हैं। यदि यह ड्राफ्ट किसी और अधिकारी के भी उस कमेंट्स के लिए आप किसी और अधिकारी को भेजना चाहते हैं, तो आप सेंड पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको सेंड स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको टू में उस अधिकारी का के 3 अक्षर के नाम, फर्स्ट 3 लेटर्स आपको टाइप करने होंगे, और उस अधिकारी का कंप्लीट ईमेल एड्रेस वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, और सेंड पे क्लिक करके यह ड्राफ्ट जो है उस अधिकारी के लॉगिन पे उपलब्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इस ड्राफ्ट को अप्रूव करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ और मैं यस पे क्लिक करता हूँ, तो यह ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है। उसके बाद देखिए ड्राफ्ट स्टेटस अब डीएफए से अप्रूव्ड में आ जाता है। मींस कि अब इस लेटर पे मैं, इस ड्राफ्ट पे मैं कोई भी चेंजेस या एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ। अब इस ड्राफ्ट पे मेरे 3 ऑप्शन मैं कर सकता हूँ। या तो मैं इस ड्राफ्ट को प्रिव्यू कर सकता हूँ, या मैं इस पे इंक साइन कर सकता हूँ, या इस पे मैं डीएससी साइन कर सकता हूँ। तो चूंकि अभी मेरे सिस्टम पे डीएससी अभी कनेक्टेड नहीं है, तो डीएससी ऑप्शन अभी मैं आपको करंटली नहीं दिखा सकता हूँ। यदि आप डीएससी ऑप्शन मेरे द्वारा पिछले मॉड्यूल में दिखाया गया है कि डीएससी ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक डिफॉल्ट का ऑप्शन और एक कस्टम का ऑप्शन। डिफॉल्ट ऑप्शन के थ्रू आप डीएससी साइन पेज पे कहीं पर भी हो सकता है, और कस्टम के थ्रू आप जहां पर जिस जगह पर आप डीएससी साइन करना चाहते हैं उस जगह पर आप माउस के द्वारा एक रेक्टेंगल को ड्रैग करेंगे और डीएससी साइन आप वहां पर इंसर्ट कर देंगे।